5 मिनट हुई है। 9:15 का जो है हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट हम वेट करेंगे, सभी को ज्वाइन हो जाने देंगे एंड उसके बाद जो है हम हमारी मेंटरशिप का जो है लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एंड मैं आप सभी को सजेशन दूंगा कि सभी अपनी नोट्स जो है रेडी रखें एंड जो चीज़ें मैं बोलूँ वो चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप करें। एंड कोई भी जो जितना भी तुम जानते हो, ठीक है, तुम ट्रेडिंग को लेकर कितने भी बड़े तुरम खान क्यों ना हो, ठीक है, सारी चीजें साइड में रख दो एंड सारी चीजें जो है आज के लिए भूल जाना कि तुम ट्रेडिंग के लिए कुछ भी जानते हो। ठीक है। एंड जो मैं बोलूँ जस्ट उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना एंड उसके बाद जो है इसको आने वाले 1 मंथ तक अप्लाई करना। ठीक है। देखो, मैं तुम्हें कुछ भी सिखा दूंगा, तुम इमिडिएटली उसको नहीं समझ पाओगे, नहीं इमिडिएटली जो है वो तुम्हारी लाइफ में चेंजेस लाएगा, खास करके तब तक तो नहीं जब तुम पुरानी चीज़ों को माइंड में रखो। पुरानी चीज़ें निकाल देना। ठीक है। तो हम 9:15 को लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड तब तक जो है लोगों को ज्वाइन हो जाने देते हैं एंड प्लीज़ रिएक्शन या ये सारी चीज़ें जो है बंद कर देना। लेक्चर के बीच में ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो टीम मेंबर जो है आपको ग्रुप से रिमूव कर देगा, फिर मत बोलना कि लेक्चर से क्यों निकाल दो। तो ओके, नाउ जो है हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। 9:31 हुई है, माफ करना 15 मिनट एक्स्ट्रा लगी, बट बट काफ़ी लोग जो है ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, तो वो सभी अपना ज्वाइन कर पा रहे हैं। एंड हाँ, 3 या 4 मिनट और रुक लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी भी स्टिल ज्वाइन कर रहे हैं and काफ़ी लोग बाकी हैं। एंड स्टार्टिंग में मेरे से मिस्टेक हुई है, क्योंकि एक लिमिट सेट थी, उससे ज़्यादा लोग ज्वाइन नहीं हो सकते थे। एक बार ज्वाइन हो जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट टाइम से ये मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है। इमिडिएटली फिर जो है हम लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे एंड लेक्चर कंप्लीट होते ही जो है इसकी रिकॉर्डिंग आपको आपके फोल्डर में मिल जाएगी एप्लीकेशन में। तो जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो, 10 मिनट का मुझे टाइम देना। ठीक है। आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी एंड आप उसकी रिकॉर्डिंग जो है देख सकते हो, जिससे लाइव क्लास अगर मिस भी हो जाता है या क्योंकि वर्किंग डेज चल रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप जॉब में हो, अगर आप बिजी हो, फैमिली को अगर आपकी नीड है, आप कभी भी लीव करके जा सकते हो। ठीक है, बस इतना ध्यान रखें। तक जो है मैं एक बात आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सभी को जो है डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रहा होगा एंड उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था मास्टर क्लास में कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे मेंबर्स जो हैं उस टाइम पे आई थिंक 500-600 ही हुए थे एंड टाइम, एंड मैंने बताया था कि 2 या 3 दिन में जो है मेंबर्स बढ़ जाएंगे। तो तकरीबन 2,500 के आसपास मेंबर्स हैं। एंड अगर आप देखोगे तो कस्टमर सपोर्ट पे जो है आपको जाके क्रिएट टिकट पर क्लिक करोगे तो काफ़ी लोगों को जो है प्रॉब्लम आ रही है एंड इसका रीज़न ये है कि डिस्कॉर्ड का रूल है कि एक टाइम पे जो है 500 टिकट ही ओपन होती है। तो अब हो क्या रहा है कि स्टूडेंट 500 से ज़्यादा है। तो स्टार्टिंग के जिन्होंने 500 ने टिकट ओपन कर दिए, जब तक वो जीरो नहीं हो जाएगी तब तक बाकी को जो है एक्सेस नहीं मिलेगा, बाकी लोग टिकट टिकट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो 500 में से तकरीबन के आसपास जो है हमने टिकट सॉल्व कर दी है।
कल नाइट तक जो है 500 कंप्लीट हो जाएगा। एंड फिर आप क्रिएट टिकट पे क्लिक करोगे ना, मे भी अगर अभी होता है तो देख लेते हैं। सी, एरर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो है 500 से ज्यादा जो है टिकट ओपन हो चुकी है एंड हो रखी है, अभी भी हो रखी है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो सॉल्व होती जाएगी, यहाँ से टिकट क्रिएट होती जाएगी। इसके लिए जो है मैं आपको जैसे आज ग्रुप में मैंने जूम की लिंक सेंड की, उसी तरीके से जो है अनाउंसमेंट कर दूंगा कि प्लीज नाउ आप अपनी टिकट जो है क्रिएट करो। एंड अब हो जाएगा करके, एंड आप इमिडिएटली जो है टिकट क्रिएट कर देना, ठीक है, मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। अभी फिलहाल जो है सर्वर एट चैनल लिमिट ऑफ 500, ठीक है। तो 500 लिमिट जो है खत्म हो जाए उसके बाद दूसरी 500 आएगी। नॉर्मली इतने आते नहीं है, बट स्टार्टिंग में एक साथ सर्वर पे लोग ज्वाइन करने के लिए आए हुए हैं, तो उसमें मैं भी कुछ नहीं, अब यहाँ पे एड ऑन प्लान होता तो मैं बाय भी कर देता, बट डिस्कॉर्ड का रूल ये है कि 500 एक ही टाइम पे, तो वो नहीं है, ठीक है। ठीक है। गोल्ड अभी देखोगे तो अच्छा खासा जो है अपसाइड में भाग रहा है, एंड तकरीबन 3900 के आसपास जा चुका है फिलहाल। रिजेक्शन ले रहा है, मैं भी नीचे 3791 के आसपास भी जाए, क्योंकि 3 कैंडल स्विंग बन चुकी है। 4 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये मेन रहेगा, अगर ये ब्रेक करता है तो मे भी ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। तो उसको आने वाले ध्यान में आने वाले टाइम में जो है ध्यान रखना, ये वाला पार्ट, ठीक है। नाउ हम कुछ चीज़ों को जो है कट करते हैं। ओके। नाउ 9:40 हुई है, एंड हम एग्जैक्ट अब लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप जो है समझना है, एंड उसके बाद जो है
अपने नोट्स में जो है सारे पॉइंट्स जो है नोट डाउन करना, एंड नेक्स्ट वीक आपको किस तरीके से इसे फॉलो करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले जैसे मैंने आप लोगों को मास्टर क्लास में जो है बताया था कि फ्रैक्टल क्या होता है एंड फ्रैक्टल नेचर किस बारे में है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है मैंने चीज़ें थोड़ी बेसिक ली थी, उसके बाद जो है चीज़ें थोड़ी ऐड ऑन की थी, एंड उसके बाद जो है चीज़ों को मैंने बहुत स्पीड में लेके गया था। रीज़न बस इतना ही है कि 3 आवर में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो उसके वजह से जो है प्लीज़ यो यो एन के मुझे रिमूव करना पड़ेगा। तो अगर तुम ग्रुप से रिमूव होने के लिए रेडी हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। प्लीज लेक्चर के बीच में रिएक्शन नहीं चाहिए। ओके। नाउ ध्यान रहे कि मैंने जिस तरीके से आपको फ्रैक्टल का लेक्चर बताया था कि फ्रैक्टल किस तरीके से वर्क करता है, फ्रैक्टल में क्या क्या सारी चीजें हैं एंड नेचर के साथ ये कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। सेम मैं अगेन बता देता हूँ कि आप आईसीटी के अंदर या एसएमसी के अंदर या इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी कंसेप्ट सीख लेते हो, बट अगर आप फ्रैक्टल को नहीं समझते हो कि फ्रैक्टल किस तरीके से वर्क करता है, फ्रैक्टल होता क्या है एंड मार्केट में इसका क्या मेन रोल है, तब तक जो है आप कोई भी चीज़ नहीं समझ पाओगे, कोई भी टॉपिक को जो है आप क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड आप कितने भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, आप उसको जो है अप्लाई करोगे तो एक हद तक जो है वर्क करेगा, बट एक एंड में आके जो है वो आपको प्रॉब्लम में डाल देगा, ठीक है। मेन रीजन ये है क्योंकि आप फ्रैक्टल को नहीं समझ पाए हो। हर टाइम फ्रेम की एक अपनी लिमिट होती है, उसके बाद उसका एसएल पॉइंट आना तय है। आप मानो इसको, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, 3 मिनट का चार्ट है, ओके। और अगर आप देखोगे 3 मिनट का पीओआई, ठीक है। 3 मिनट का पीओआई, 3 मिनट का पीओआई, सारी चीजें सही चल रही है, ठीक है। 3 मिनट का ये एफईजी, नाउ यहाँ तक सारी चीजें सही चल रही थी। 3 मिनट का ये वाला पीओआई, ओके। यहाँ पर 3 मिनट का एफईजी ऑर्डर ब्लॉक, ओके। ये वाला 3 मिनट का पीओआई, तो 1 टीपी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सही चल रहा था, ठीक है। सिक्स, नाउ एसएल, बट बैक साइड को देखते हुए हमने कई बार सोचा होगा कि ये भी वर्क करेगा एंड प्राइस बाउंस करेगा एंड प्राइस नहीं जाता। अब कौन सा वर्क कर रहा है, रॉन्ग साइड का। अगर आप देखोगे ये सारी चीजें, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि देखो, हर टाइम फ्रेम के ना अपने टू वेज होते हैं, एक अप एंड एक डाउन। मार्केट ना हमेशा अप जाएगा, ना मार्केट हमेशा जो है डाउन जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेगा। स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम पे शो करेगा कि नहीं इसे अप जाना है, वो अप जाएगा। स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम पे शो करेगा कि इसे डाउन जाना है, तो वो डाउन जाएगा। आप अगर देखोगे तो दोनों में सिचुएशन चेंज है, ओके। पहले ये बाय गया एंड फिर हम जस्ट एक ही टाइम फ्रेम को फॉलो करते हुए चले कि नहीं ये बाय बाय साइड ही चलता जा रहा है, तो मैं बाय साइड ही जो है बाइंग में बैठा रहा हूँ, बट नहीं, फिर प्राइस जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ओके। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ तक प्राइस है, ठीक है। एंड सारे 3 मिनट के पीओआई, 3 मिनट के पीओआई, ठीक है, 3 मिनट के पीओआई, ये सारी चीजें वर्क करते हुए चल रही है, बट अब कुछ टाइम जो है हम वेट करते हैं। सी, इधर भी जो है 3 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर रहा है, थ्री मिनट का ऑर्डर ब्लॉक एफईजी वर्क करता है, ठीक है। 3 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक एफईजी वर्क कर रहा है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जस्ट 3 मिनट के पीओआई को जो है फॉलो करो या 3 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करो। मैं जस्ट तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ हर टाइम फ्रेम का। 3 मिनट में भी यही हो रहा है, 5 मिनट में भी यही होगा, 15 मिनट में भी यही होगा, 1 आवर में, 4 आवर में, डेली में, वीकली में, सभी में यही होगा। बट सभी के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो उतना टाइम लेगा। यहाँ पर एक कैंडल बनने में 3 मिनट लग रही है, वहां पे 5 मिनट में 5 मिनट लगेगी, 15 मिनट में 15 मिनट लगेगी, डेली में 1 डे लगेगा। तो जितने बड़े टाइम फ्रेम का आप स्केल ले रहे हो, टाइम फ्रेम ले रहे हो, ठीक है, उतने बड़े टाइम पे जो है वो टाइम लेगा एंड उतने टाइम के बाद ही जो है वो होगा, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पर पीवाई क्रिएट हुआ इस जगह पे, पीवाई क्रिएट होने के लिए कितनी कैंडल लगी, एक, दो, तीन, ठीक है, चार, पाँच, छः, 7 कैंडल लगी, तब जाके यहाँ पर एक पीवाई मार्क हुआ
एंड उसके बाद एक दो तीन चार, चार कैंडल लगे उसको रिटेस्ट करने में, 7 और 4, 11 कैंडल्स लगी। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को फॉर्म होने में। सेम यही चीज डेली में होगी तो 11, जो कैंडल 3 मिनट में है, ठीक है, 11 कैंडल 3 मिनट में कितना टाइम लेती है? आधा घंटे के आसपास टाइम लेती है या 35 मिनट के आसपास टाइम लेती है। बट यही सेम स्ट्रक्चर डेली में बनने के लिए जो है 11 डेज लगेंगे। तो 11 दिनों तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। तुम समझो क्यों? क्योंकि यहाँ पर 35 मिनट और डेली में 11 डेज। क्यों? क्योंकि टाइम जस्ट चेंज हुआ। टाइम टाइम का गैप है इतना। तो अगर 11 डेज का ये इनका प्रोसेस है, कि यहाँ पर नीचे और यहाँ पर इतने दिन अप, तो उतने दिनों के लिए अगर मान लो ये 11 डेज में से 1 2 3 4 5 6 6 दिन नीचे रहा, तो 6 डेज तक जो है 5 मिनट 15 मिनट लोअर टाइम फ्रेम के पीओआई के अंदर जो है सेलिंग के सारे पीओआई वर्क करेंगे। पुल बैक करने जाएगा तो यहाँ से बाइंग के पीओआई के लिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो आने वाले 6 या 4 दिन या 5 दिन में जो पुल बैक होने वाला है, उतने दिन जो है लोअर टाइम फ्रेम में बाइंग के पीओआई वर्क करेंगे। लोअर टाइम फ्रेम में सेलिंग के पीओआई वर्क करेंगे या बाइंग के पीओआई वर्क करेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है? हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पे। एंड सेम चीज, यही टाइम जो 11 डेज लग रहा है, इतनी ही कैंडल अगर वीक में बनेंगी तो आप समझ लो कि अच्छा खासा टाइम जो है लग जाएगा। ओके, मे बी 3 मंथ के आसपास। ठीक है, 3 मंथ के आसपास जो है वो प्रोसेस में लगेगा। तो हर टाइम फ्रेम का अपना अलग अलग स्ट्रक्चर है। नाउ अगर यही स्ट्रक्चर मंथ में बना तो 8 या 9 मंथ, समटाइम्स 3 या 4 मंथ में भी बन जाता है, बट लंबा टाइम लेता है। ठीक है, 7 to 8 मंथ लेता है। तो जब मंथली पीओआई को टैप करता है, मंथली के हिसाब से मूव आता है। मान लो मंथली टाइम फ्रेम पे नीचे एक जोन है, एंड उस जोन को प्राइस ने टैप किया, एंड मंथली कैंडल में एक्सपेंशन आया 3 या 4 कैंडल का, तो आने वाले 3 या 4 मंथ जो है गोल्ड बुलिश रहेगा, बहुत स्ट्रांग रहेगा। कोई भी टाइम, कोई भी आप चार्ट लो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, करेंसी पेयर्स, बिटकॉइन, स्टॉक्स, कुछ भी लो, एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए जो है वो बुलिश रहेगा। एंड उस केस में जो है आप लोअर टाइम फ्रेम को इस तरीके से प्ले करो कि वो एंड में आपको ऊपर लेके जाए। ठीक है, वो सारी चीजें कैसे प्ले करनी है मैं तुम्हें बताऊंगा। बट नाउ मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मैं सारी चीजें आज पहले लेक्चर में तुम्हारे माइंड में नहीं डाल सकता ना। मैं सारी चीजें जो है आपको 1 आवर के अंदर बोल के एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि शुरुआत से जो है हमें जाना होगा। मैं आप लाइक आप कुछ इस तरीके से समझो कि आप अभी जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, एंड मैं अभी जो है तुम्हें ABCD या लाइक अल्फ़ाबेट्स जो है या फिर नंबर्स जो है मैं आपको लर्न करवाऊंगा। उसके बाद जो है प्लस माइनस एंड ये सर नॉर्मल मैथ्स जो है मैं आपको लर्न करवाऊंगा। आप इमेजिन करो कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, आपका पहला डे है, और आपको अभी अल्फ़ाबेट्स भी नहीं आते हैं और आपको नंबर्स भी नहीं आते हैं। ठीक है, प्लस माइनस की तो दूर की बात। एंड मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है, देखो ये साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, एंड इस तरीके से जो है मैं हार्ड लेवल की मैथ्स आपको समझाता हूँ, या फिर आपको जो है फिजिक्स या लाइक केमिस्ट्री की जो है मैं आपको लेक्चर दे लेता हूँ, या आपको कुछ चीज़ें जो है इस तरीके की मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नहीं समझोगे आप, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एंड जब हम बड़े लेवल पे पहुंच जाएंगे, जब हम सारी चीज़ों को क्लियर कर चुके होंगे, तब वो सारी चीज़ें जो है हमारे लिए बाएं हाथ का खेल होगी। ठीक है, तो मुझे जस्ट टाइम चाहिए, राइट? सेम चीज़ आपको भी टाइम चाहिए। मैं अगेन बोल दूं कि अगर आप में से यहाँ पर कोई ये माइंड के साथ है कि नहीं, मैं एक लेक्चर देखूंगा, उसके बाद दूसरा देखूंगा, पूरा कोर्स कंप्लीट करूंगा, एंड उसके बाद परफेक्ट बनूंगा एंड फिर ट्रेड करने जाऊंगा, नहीं, आप अभी छोड़ सकते हो। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखें,
आपके पास अमाउंट की कमी हो सकती है, मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। आपके पास बड़ा अमाउंट नहीं है, मैं एग्री करता हूँ। 5-10 हज़ार रुपये भी आपके पास होंगे तो वो बहुत कम है, ठीक है। आप एक ही बार मौका कर ट्राई कर सकते हो एंड फिर खत्म। आप ये सोच रहे होंगे 500 5 हज़ार में से जो है मैं दिन के 150 200 भी बना लूँ, 250 भी बना लूँ, तो मुझे जॉब ना करनी पड़े, धीरे धीरे जो है मैं ग्रो करूँ। मैं तुम्हें एक नॉर्मल सा सजेशन दूंगा। कोई भी एक फंडेड ले लो, ठीक है, 5% का हुआ या कोई भी। अगर आप इंडिया के बाहर हो तो एफटीएमओ में चले जाओ, एक फंडेड अकाउंट लेके मैं जो जो लेक्चर तुम्हें बताता हूँ, वो फंडेड अकाउंट में तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें पास करना है, ठीक है, तुम्हें उसमें बहुत ज्यादा ट्रेड्स लेने नहीं। मैंने आज एक लेक्चर लिया, आपको आने वाले पूरे वीक उसको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट वीक जो मैं है सेकंड लेक्चर लूंगा, उसको पूरा वीक प्रैक्टिस करना। नाउ ध्यान रहे कि हर वीडियो की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है, हर लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो जब मैं आपको फर्स्ट लेक्चर समझाऊं एंड आपको लगे कि नहीं फर्स्ट वीक में भी जो है मुझे सारी चीजें क्लियर नहीं हुई है और सेकंड लेक्चर आ चुका है, तो भी आपको सेकंड लेक्चर में शिफ्ट नहीं होना है जब तक आप फर्स्ट लेक्चर को क्लियर ना कर दो। मैं यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के सामने जो है ये सारी चीजें बोल रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि आप ये सारी चीजें एक साथ करने जाओगे एंड आप जो है कहीं ना कहीं भटक जाओगे। ध्यान रहे। क्यों? क्योंकि आपने ये भी देख लिया और ये भी देख लिया, अब जब चार्ट में जा रहे हो तो दोनों चीजें एक साथ मिक्स हो रही हैं एंड आपका माइंड जो है सही डिसीजन नहीं ले पा रहा। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है। आप थोड़ा सा भी माइंड को समझोगे तो ये नॉर्मल है, ठीक है। ये एरर डेफिनेटली आएगा ही जब आपके पास ज्यादा नॉलेज होगा, जब आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे, आप ज्यादा चीजों को सोचोगे। तो अगर आपको आप ये चाहते हो कि ये सारी चीजें जो है वर्क करें या ये सारी चीजें जो है आपको जल्दी समझ में आ जाए या आप इसमें फेल ना हो, तो मैं आपको ईमानदारी से बोलूंगा, जो भी मैं सिखाता हूँ उसको आने वाले कुछ वीक्स जो है अप्लाई करो। जब तक चीजें क्लियर ना हो जाए तब तक दूसरे लेक्चर में ना पहुंचो। क्यों? पहले लेक्चर में आपने मान लो आज का टॉपिक जो है अप्लाई कर दिया, आपने इसको आने वाले 14 डेज तक जो है अप्लाई किया, ठीक है, आपने 14 डेज तक अप्लाई किया। 14 डेज के अंदर इसके आपको साइड इफेक्ट पता चलेंगे कि ओके नीरज भाई, मेन प्रॉब्लम क्या है पता है, जब मैं इसको अप्लाई करने जाता हूँ तो यहाँ पर ना इस जगह पे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर पीओआई बार बार ब्रेक हो जा रहा है, यहाँ पे जो है ये सारी चीजें हो रही है, फ्रैक्टल में जो है यहाँ पर लिक्विडिटी समझ में नहीं आ रही। ये साइड इफेक्ट है, ठीक है। दूसरा, आप खुद को भी बोलोगे कि ओके यहाँ पर जो है समटाइम्स इस तरीके का ट्रैप होता है, तो यहाँ पर जो है मुझे थोड़ा इस तरीके से जो है कुछ ऐसा फंक्शन लाना पड़ेगा या ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी लानी पड़ेगी जिससे मैं ये इससे ट्रैप ना हो या फेक व्यू से बच जाऊं, ठीक है। या कभी कभी जो है इनसाइड बार बने डेली टाइम फ्रेम पे और वो पीओआई हो तो उसको प्ले करूं या ना करूं, वीक ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है उसको प्ले करूं या ना करूं। ये सारी चीजें जो है आप धीरे धीरे समझोगे। आप 10 ट्रेड लोगे, उसमें 5 एसएल भी लगेंगे, 5 एसएल क्यों लगे उसकी सारे आप नोट्स बनाओगे एंड उसके बाद जो है आपको समझ में आएगा कि ओके ये हथियार के ये साइड इफेक्ट है, इसलिए अगर मैं ऐसे सिचुएशन में फंसता हूं तो मुझे या तो अवॉइड कर देना चाहिए या मुझे सोच समझ के अपना डिसीजन लेना चाहिए। ना कि आप ब्लाइंडली जो है टॉपिक को लेके चले गए, क्या सोच समझ के डिसीजन, क्या साइड इफेक्ट, क्या बेनिफिट, अंधा जो है मैं इस हथियार को चलाता हूँ, जो भी है लपेटे में आएगा, तुम खुद लपेटे में आ जाओगे। इसको समझो। ओके। तो अगर तुम बैटल में उतर रहे हो, ठीक है, तुम लड़ाई में उतर रहे हो, तुम जंग के मैदान में उतर रहे हो, तो तुम्हें तुम्हें हथियार चलाने आने चाहिए, ठीक है। तुम किस हथियार के साथ लड़ रहे हो एंड उसका बेनिफिट क्या है एंड उसका नुकसान क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। और यही एक तरीका है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, एक फंडेड अकाउंट में भी उड़ेगा, दो फंडेड अकाउंट उड़ेंगे, बट तुम ये समझ लो कि तुमने कोर्स के लिए जो है 4,500 या 5,000 तुमने पे कर दिया, इतना इनफ है तुम कोर्स सीखने के लिए, नहीं। मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा, बट अब ये सारी चीजें जो है ना तुम्हें खुद अप्लाई करनी पड़ेंगी, तुम्हें इसके अंदर बेहतर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे माइंड को जो है एक शेप देने के लिए, अभी मैं तुम्हें ये समझा पा रहा हूँ, ठीक है, तुम इसको समझ लोगे, बट जब लाइव मार्केट चलता है तो एक माइंड को डिसीजन लेना पड़ता है, और वो जो डिसीजन है वो एक लिमिटेड टाइम में लेना पड़ता है, ठीक है। और वो जो लिमिटेड टाइम में डिसीजन है वो आप क्विकली नहीं ले पाओगे। आप नॉर्मली ड्राइविंग सीखते हो, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, फिर हम जल्दी लेक्चर की तरफ चलते हैं। अगर तुम कार या बाइक सीख रहे हो तो सीखने वाला जो बंदा होता है, अचानक सामने कुछ आ भी जाता है तो इमिडिएटली ब्रेक नहीं मार पाता, ठीक है, वो हड़बड़ा जाता है या पूरी तरीके से डर जाता है। बट जो एकदम प्रो बंदा होगा वो इस तरीके से कट मारेगा कि लाइक
रोज की बात है, ठीक है। सेम चीज वो बंदे ने बार बार उसको चलाया है, समझ रहे हो, वो बंदा रोज चलाता है। एंड यही मुझे तुम्हें बोलना है कि ये जो सारी चीजें तुम कर रहे हो इसको तुम्हें बार बार करना पड़ेगा। एंड जब तुम बार बार करोगे, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी बॉडी जो है इसके साथ जो है जुड़ जाएगी। एंड उसके बाद ये सारी चीजें तुम्हारे लिए आसान रहेगी। बट हाँ, तुम ये सारी चीजें सीख लो और तुम्हारा माइंड स्पीड में रिएक्ट नहीं कर रहा है, तुम्हारी बॉडी स्पीड में रिएक्ट नहीं कर रही है, तुम सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो फिर आप कोई भी कोर्स सीख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। ये जरूरी है, मतलब जरूरी है। एंड इसके अंदर लॉजिक है, ऐसी कोई फालतू की बात नहीं है, तो ये तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ, अगर तुम ये चीजें स्किप कर देते हो, तुम्हें डायरेक्ट मिर्ची मसाले में जो है मजा आता है, मैं तुम्हें मिर्ची मसाला दे सकता हूँ, ठीक है। एंड इतना एंटरटेनमेंट मिलेगा तुम्हें कि तुम सोच नहीं सकते। बट एंड में बात तो यही आती है कि क्या वो हमारे लिए बेनिफिट है या नहीं। ओके। तो अब अभी तक क्या सीख रहे थे क्या नहीं सीख रहे थे वो मैं नहीं जानता, बट तुम्हें इस तरीके से जो है चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। एंड यही एक तरीका है जिससे जो है तुम आगे बढ़ सकते हो। ओके नाउ, जैसा मैंने आपको बताया था कि अभी काफ़ी लोग जो है वो मास्टर क्लास में नहीं होंगे, तो मैं आप लोगों को जो है फ्रैक्टल के बारे में बता देता हूँ। देखो, फ्रैक्टल होता यह है कि एक शेप है, ठीक है। एक शेप है, ठीक है, ट्राइंगल शेप। ये डेली टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ, तो इतना बड़ा ट्राइंगल है। ओके, डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं देख रहा हूँ तो इतना बड़ा ट्राइंगल है। मैं अगर 1 आवर में आऊंगा तो ये जो ट्राइंगल है इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं 15 मिनट में जाऊंगा तो यही ट्राइंगल इस तरीके का हो जाएंगे। ओके, नो, अगर मैं 5 मिनट में जाऊंगा तो वही ट्राइंगल जो है और छोटे हो जाएंगे। ओके, नो, इसका मार्केट से क्या लेना देना। सी, देखो, आप सभी ट्राइंगल का शेप देखोगे। मैं पहले इसको और बड़ा कर लेता हूँ तो अंदर की इमेज भी जो है बड़ी हो जाए। ओके, माफ करना, ड्राइंग बहुत खराब है, ठीक है, लेकिन काम चला रहा है। ओके, नाउ एक मेन ट्रायंगल है। अब ध्यान से देखना, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपना माइंड जो है यहाँ पे रखना, क्योंकि ये एक बार समझ में आ गया आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो, प्राइस डाउन जा रहा है, प्राइस यहाँ पे, एंड प्राइस अपसाइड। लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम का है। अगर आप इसको आ, व, 1 आवर में अगर आप देखो तो सी प्राइस यहीं तक डाउन गया 1 आवर में। उसके बाद इसने लेफ्ट साइड टर्न लिया एंड अप साइड चला गया। बट डेली के हिसाब से तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए था। अब समझो, दोनों के बीच के फर्क को समझना, ठीक है। पहले डेली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है कि गाइस, मैं यहां तक जाऊंगा, फिर रिटेस्ट करूंगा, एंड फिर वापस अप साइड आ जाऊंगा। ये डेली स्टोरी बता रहा है, ठीक है। नीचे डाउन साइड तक, पीओआई तक जाऊंगा, पीओआई को टैप करूंगा, एंड फिर अप साइड। या फिर अप साइड जाऊंगा, पीओवाई रिटेस्ट करूंगा, एंड
अपसाइड एक्सपेंशन दे दूंगा। ये डेली बता रहा है, ठीक है। डेली मतलब अब बाइंग बता रहा है, सेलिंग बता रहा है, डिपेंड करता है स्ट्रक्चर क्या है। मान लो अभी के तौर पे जो है वो बता रहा है कि यहाँ तक सेलिंग आएगा, ठीक है, एंड उसके बाद जो है बाइंग आ जाए। ओके, नाउ डेली बता रहा है यहां तक जाऊंगा 3290 के आसपास तक। ओके, बट प्राइस क्या कर रहा है 1 आवर में। अब 1 आवर में कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, सबके अपने अपने अलग अलग चार्ट लगा के बैठ जाते हैं, सबका अलग अलग एक टाइम फ्रेम है। मान लो अब कोई बंदा 1 आवर पे ट्रेड कर रहा है, एंड आज जो डेट है वो डेट है 2 अक्टूबर। ओके, नाउ 2 अक्टूबर पे जो है 3340 से जो है प्राइस नीचे की तरफ सेल कर रहा है। प्राइस कहां तक गया, 3320 तक। डेली में क्या बता रहा है प्राइस, 3290 तक। उस टाइम पे प्राइस क्या वहां पे पहुंचा 3320 पे, नहीं। 2 अक्टूबर को नहीं पहुंचा। अब हुआ क्या, मैं वेट कर रहा हूं कि नीचे आए, बट प्राइस रिटेस्ट किया। ये लाइन को रिटेस्ट मानो, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल शेप है तो प्राइस मार्केट इस शेप में नहीं घूमता, मार्केट पुल बैक कर लेता, ठीक है। तो ये रिटेस्ट हुआ एंड ऊपर चला गया प्राइस, अगेन आ गया प्राइस 3340 पे। चीजों को समझो। अब 1 आवर की प्रोसेस डन हो गई, अब नीचे चलेगा प्राइस, ठीक है। एंड फिर 3370 से जो है सेलिंग आएगी 3296 तक, एंड फिर अगेन रिटेस्ट, फिर अगेन अपसाइड, एंड फिर एंड में इधर पहुंचा, एंड में इधर ही। लेकिन क्या वो 2 अक्टूबर को ही पहुंचा, नहीं। समटाइम्स वो 4 अक्टूबर को पहुंचेगा, 6 अक्टूबर को पहुंचेगा, 7 अक्टूबर को पहुंचेगा, डिपेंड करता है डेली में कितनी बड़ी रेंज है, एंड लोअर टाइम फ्रेम में कितना टाइम उसको लग रहा है। आप इसको समझो। थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा ऊपर से गया होगा, मैं अगेन तुम्हें बता देता हूँ। एक बंदा डेली में ट्रेड देख रहा है, उसने यहां से सेल कर दिया, एंड उसने सही सेल किया इस जोन से, प्राइस नीचे की तरफ ही जाएगा। बट ये मार्केट फ्रैक्टल नेचर पे जो है बेस्ड है। ये मार्केट जो डेली टाइम फ्रेम के लिए दिख रहा है, वही इसके अंदर 4 आवर या 1 आवर के टाइम फ्रेम के लिए भी दिख रहा होगा, और वही इसको 15 मिनट और 5 मिनट में भी दिख रहा होगा। नाउ जो डेली में दिख रहा है, अगर वो उसको भी डन कर रहा है, तो जो 1 आवर में दिख रहा है वो उसको भी डन करेगा। जो 15 मिनट में दिख रहा है उसको भी डन करेगा। 5 मिनट में जो दिख रहा है उसको भी डन करेगा। सभी टाइम फ्रेम के पीओआई डन करने के बाद वो एंड के पीओआई पे जाएगा। नाउ एंड के पीओआई पे जाते जाते वो सभी पीओआई को भी तोड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है, मैंने फ्रैक्टल में तुम्हें ये क्यों नहीं बताया कि देखो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रायंगल है ना, तो 5 मिनट में रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है, या सर्कल बनेगा। मैंने ये क्यों नहीं बताया, मैंने ये क्यों बताया कि नहीं डेली में ट्रायंगल है तो लोअर टाइम फ्रेम पे भी ट्रायंगल। इसका मतलब ये है कि मान लो डेली टाइम फ्रेम पे जो है प्राइस बोल रहा है कि मैं यहां से यहां तक जाने वाला हूं, इस पीओआई तक। समझो। ठीक है, यो यो मुझे तुम्हें रिमूव करना पड़ेगा, माफ करना, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर ज्वाइन कर लेना। नो, देखो ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ नीचे जा रहा है तो प्राइस के लिए बेरिस का वो इमोजी सेंड कर रहा है, ऊपर जा रहा है तो बुलिस के लिए रिदम टूट जाती है। चीजों को समझो, ठीक है। जिस बाकी यहाँ पे 1000 से ज्यादा मेंबर्स हैं, वो सभी के सभी जो है चुपचाप सुन रहे हैं, क्योंकि उसको सुनना है। बट ऐसे जो जस्ट टाइम पास के लिए सीरियस नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसको यहाँ पे रखने की जरूरत है या उसको नीट करने की जरूरत है, ठीक है। तो प्लीज इसको गलत वे में मत लेना, ठीक है। वो बंदा डिजर्व करता था, इसलिए मैंने जो है उसको किया। नाउ ध्यान से समझो। डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक पीओआई है,
ओके, प्राइस इस पीओआई को टैप करने चाह रहा है। अब ये डेली में इस तरीके से बता रहा है कि नीचे जाएगा, जैसे ये ट्रायंगल बता रहा है कि डेली में नीचे जाएगा। बट डेली में नीचे जाने से पहले यहां पर जैसे 1 डे का पीओआई आता है ना, वैसे 1 आवर का भी पीओआई आएगा। तो क्या किया जाए, 1 आवर के पीओआई को फॉलो किया जाए या 1 डे के? देखो यहाँ पे ध्यान से समझो। अगर हम ये सोचते हैं कि प्राइस इसको टैप करके अप साइड में जाए, पीओआई को टैप करे, तो सेम 1 आवर का भी इसका अपना एक रोल बनता है कि नहीं, 1 आवर के पीओआई, 1 आवर का स्ट्रक्चर भी जो है डन हो, एंड उसके बाद डेली का लिया जाए। समझ रहे हो, मतलब यहां पर भी ट्रायंगल बने और यहां पर भी ट्रायंगल बने। अब टाइम फ्रेम अलग अलग है, इसका ये मतलब नहीं कि अंदर के टाइम फ्रेम को नकार दे और ऊपर के टाइम फ्रेम को एक्सेप्ट कर ले, या ऊपर के टाइम फ्रेम को नकार दे, अंदर अंदर के टाइम फ्रेम को एक्सेप्ट कर ले, नहीं। सभी टाइम फ्रेम का अपना एक अलग अलग टाइम है। वो पीओआई या वो जोन जो है डन होगा और वो पीओआई ब्रेक होगा, एंड हायर टाइम फ्रेम का भी पीओआई ब्रेक होगा अगर स्ट्रक्चर या ट्रायंगल जो है शेप उनका सेम है तो। थोड़ा सा दिमाग खराब करेगा। दिमाग क्यों खराब करेगा? क्योंकि इसके अंदर मिक्स होता है एक चीज, वो ये है कि हर बार 1 आवर का पीओआई वर्क नहीं करेगा। एक टाइम आएगा जब प्राइस इसको तोड़ ही देगा और इसको डन करने जाएगा, तब हमें रियलाइज होगा क्योंकि अब बहुत हो गया 1 आवर का पीओआई, अब डेली का पीओआई डन होना चाहता है, इसलिए ये पीओआई टूटा। बट हमारे माइंड में ये रहे कि ओके, ट्रायंगल से ऊपर का डन होगा तो नीचे का भी डन होगा। तो ऐसे अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, 1 आवर का जो है पीओआई टैप हुआ और ट्रायंगल शेप डन करना है, भाग गया। बट भागने के टाइम पे फिर एक 1 आवर का पीओआई बन जाएगा, फिर टैप करेगा, फिर भाग जाएगा। अब हम ये सोच में हैं कि नहीं, मार्केट कभी ना कभी जब ऊपर जाएगा ना तो 1 आवर का पीओआई क्रिएट ही नहीं करेगा, और जब क्रिएट नहीं करेगा ना तब इसको मौका मिलेगा इधर आने का, वो बेवकूफी है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, बट हमेशा मार्केट ऐसे मूव नहीं करता, और हमेशा जस्ट वन, अगर इसी चीज को फॉलो करते रहेंगे तो 1 आवर के हिसाब से भागता रहेगा। तो क्या 1 आवर का पीओआई बनता है तो जस्ट उसी को फॉलो करता रहे? क्यों डेली टाइम फ्रेम को हक नहीं है ट्रायंगल शेप पूरा करने का, या वीक को हक नहीं है ट्रायंगल शेप पूरा करने का? नहीं, हक है, हक है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम के अंदर जैसे मैंने बताया, जो 3 मिनट के अंदर 35 मिनट लगती है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर 6 से 7 दिन लग सकते हैं उस चीज को कंप्लीट होने के लिए। तो वो 6 से 7 दिन निकलेगा किस में, टाइम स्पेंड किस में होगा? 1 आवर के अंदर इस तरीके की सारी एक्टिविटी डन होने के लिए। 1 आवर के अंदर सेम, 1 आवर के अंदर आप 12 से 15 घंटे लगेंगे या 5 से 6 घंटे लगेंगे पीओआई बनने के लिए, तो 5 मिनट में जो है 25-30 मिनट, 20 मिनट पीओआई बनने के लिए। तो क्या है, 20 मिनट के अंदर जो है 5 मिनट का पीओआई डन करके तुरंत 1 आवर का पीओआई बन जाएगा? नहीं, 1 आवर के लिए 3.5 घंटे लगेंगे, 3.5 घंटे रिटेस्ट में लगेंगे, तो आराम से 8-10 घंटे लग सकते हैं। तो तब तक 5 मिनट के पीओआई को डन करना है। जब 1 आवर का पीओआई टेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा, तो उस टाइम पे जो है 5 मिनट के पीओआई को भाव नहीं दिया जाएगा। सेम, अभी डेली का पीओआई रेडी हो रहा है नाउ। अब यहाँ पे अगेन 1 आवर का पीओई है, बट अब ये इसको रिस्पेक्ट नहीं देगा, और अगर रिस्पेक्ट देता भी है तो कैसे देगा पता है? टैप, ऊपर जाके सेलिंग के पीओई से गिर जाएगा, सेलिंग का पीओई, और गिर के घूम फिर के आ जाएगा इस जगह पे। स्ट्रक्चर ऐसे ही वर्क करता है। ट्रायंगल इसने 1 आवर के लिए डन भी कर दिया, ट्रायंगल इसने 1 आवर के लिए तोड़ भी दिया। एक जगह पे आके तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं बोल सकता, ओ यहाँ तो 1 आवर का पीओआई है, मैं 1 आवर के पीओआई को तोड़ दूंगा तो रूल के खिलाफ होगा, एक काम करता हूँ पीछे से घूम के जाता हूँ और इसको टैप करके छू के वापस आ जाता हूँ, तो ये क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। मार्केट ऐसा नहीं चलता है। इसको अगर नीचे के पीओआई, हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को डन करना है, इसको यहां से क्रॉस होना पड़ेगा। एंड होना पड़ेगा मीन्स ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये डेफिनेटली होगा ही होगा। अब इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ठीक है? चार्ट में
सी, डेली टाइम फ्रेम का एक पीओआई टैप होने वाला है इस जगह पे। मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ। मे भी मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, इससे आपको और आइडिया आ जाए। ओके, 1 आवर। देखो, डेली के हिसाब से क्या बोल रहा है कि प्राइस जो है नीचे चला जाए। बट क्या ये डायरेक्ट नीचे गया? जैसे ट्रायंगल में पूरी लाइन थी ऊपर से नीचे की थी, एकदम स्मूथली गया? नहीं, ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर पुल बैक के लिए जा रहा है। ये पुल बैक क्यों है? आखिर क्या है ये पुल बैक, और ये क्यों होता है? इसको समझो। सी, डेली में बोल रहा है कि नहीं मैं यहां तक जाऊंगा, ऑर्डर ब्लॉक है। बट 4 आवर में क्या बोल रहा है कि नहीं, प्राइस नीचे आएगा, मैं ये ऑर्डर ब्लॉक को जो है टैप करके अप साइड चला जाऊंगा। ओके, या फिर ये 1 आवर का एक मिटिगेशन ब्लॉक है, इसको टैप करके जो है मैं अप साइड चला जाऊंगा। ओके, नाउ समझो, इस चीज को समझो। ठीक है, 1 आवर का पीओआई है, हम मानते हैं। ओके, जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लाइक यहाँ का पीओआई टैप होके अप साइड जाना, ठीक है। उसके बाद जो है ये पीओआई टैप करके अप साइड जाना, ठीक है। तो ठीक है, तुम ऊपर जा रहे हो, यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक को लेके ऊपर जा रहे हो। बट जैसा मैंने तुम्हें बताया, अब बारी आ चुकी है प्राइस को डेली टाइम फ्रेम पे नीचे जाने की। ओके, क्यों? क्योंकि डेली का पीओआई भी डन करना होता है। ओके, मुझे थोड़ा यहाँ पे अगेन रिपीट करने दो, जिससे आप समझ पाओ और मैं भी ना भटकूं, ठीक है, क्योंकि ये चीजें ऐसी ही हैं। देखो, 1 आवर में एक पीओआई है, ठीक है। 1 आवर में यहाँ पर भी एक पीओआई है। ओके, 1 आवर में यहाँ पर भी एक पीओआई है। ओके, 1 आवर में जो है नीचे की तरफ भी एक पीओआई है। ओके, ये सारे पीओआई, ये पीओआई वर्क हुआ, ये पीओआई वर्क हुआ, ये पीओआई वर्क हुआ, और इधर का एक पीओआई भी जो है वर्क हुआ। ये क्यों वर्क हो रहे थे? क्यों वर्क हो रहे थे? क्योंकि ये वर्क होते होते जो है यहाँ पर एक एफिजिएंट ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर के ऊपर के टाइम फ्रेम के लिए बन जाए। चीजों को समझो, ध्यान से समझो। डेली टाइम फ्रेम के पीओआई बनने के लिए कितना टाइम लगता है, हम यहाँ पर कट करते हैं। देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सी, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मैं सारी चीजें रिमूव कर रहा हूँ। क्या कोई डेली का बाइंग पीओआई है? नहीं। क्या अभी कोई है डेली का बाइंग पीओआई? नहीं। ठीक है, अब अगर डेली का बाइंग पीओआई बनना है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले इसको एक बड़ी कैंडल बनानी पड़ेगी, ठीक है। उससे होगा क्या कि ये कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल, ठीक है, जो यहाँ पे बनेगी उसके लो, ये कैंडल का हाई एंड उसके लो, इसके बीच में जो है गैप रहेगा। तभी एक एफईजी ऑर्डर ब्लॉक बोला, इसे एफईजी बोला जाएगा, और एफईजी बनेगा तभी इसे ऑर्डर ब्लॉक बोला जाएगा एंड पीओआई क्रिएट होगा। तो इस प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है? कम से कम 1 2 3, 3 दिन के कम के टाइम फ्रेम पे ये पॉसिबल ही नहीं है। और कभी कभी मान लो इसमें एफईजी, इसमें कैंडल पूरी मिटिगेट हो गई और नहीं बन पाया, तो नेक्स्ट डे का वेट करना पड़ेगा। प्रोसेस लंबी हो सकती है। तो अब ये दिन का टाइम कितना बढ़ गया? 1 2 3 एंड 4, 4 दिन का काम हो गया ये, ठीक है। फिर यहाँ से रिजेक्शन लेगा, 5th डे, 5 दिन हो गए, फिर रिटेस्ट वगैरह 7वां 8वां 9वें दिन में ये पूरा एंटायर प्रोसेस जो है 9 दिन का, 8 दिन का हो जाता है। ओके, बट फिलहाल हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी इन्हें 3 या 4 दिन चाहिए 1 आवर के अंदर प्राइस भागता रहे, जिससे डेली में पीओआई क्रिएट हो। ओके, नाउ यहाँ पर ध्यान से समझो। हम 1 आवर पे आए। अब 1 आवर में जो है हम ट्रेड कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे एक पीओआई है। सी, ओके, ये भागा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर ध्यान से समझो। अगेन जो है इस जगह पे पीओआई वगैरह आ रहा है, ठीक है। ये भागा, ओके।
जी, अगर यहाँ पर देखोगे अगेन पीओवाई आ रहा है, एंड अगेन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। नाउ अब यहाँ पर समझो, एक पीओवाई, दो पीओवाई, ठीक है, ये तीन पीओवाई, राइट, ये चार पीओवाई, ठीक है, या फिर ये वाला ले लो। ओके। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, एक सेटअप, सेकंड सेटअप, थर्ड एंड फोर्थ, वन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर का टाइम फ्रेम छोटा नहीं है, बड़ा है। अब आप सब इसी में बिजी हो, आप सब इसी को देखते जा रहे हो, बट आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ये जो इंजन है, ये अपने बड़े टाइम फ्रेम के लिए कुछ क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर कुछ हो रहा है, कुछ बन रहा है जो पीछे चल रहा है, जो तुम्हारे सामने नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम अपनी आंखों से ये सारी चीजें एक जगह पर एक नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम ये सारी चीजें एक जगह पर एक कर पा रहे होते, जैसे मैं अभी कोशिश कर रहा हूं तुम्हारे सामने एक करने की, तो तुम ये रियलाइज कर पा रहे हो कि 1 आवर तो सिर्फ दिखावा है, ऊपर डेली के टाइम फ्रेम पे जो है एक पीओआई बनवाना है, जिससे सडनली ये प्राइस घूम सके और आप इससे अनजान रहो, एंड ये जगह पे फंसते फंसते आप ट्रैप में फंस जाओ। अब ध्यान से समझो, ये एल्गोरिदम है कैसा कि मान लो आपने बाइंग देखते हुए बाइंग किया, और आप सेलिंग देखते हुए में भी आप सेलिंग में भी जा सकते हो, ठीक है, बट ये मार्केट को पहले से पता है कि तुम सेलिंग में जा सकते हो, बट पहला सेलिंग तुम नहीं पकड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ऐसा लगेगा, तुम होश में नहीं रहोगे, या फिर समझने में कि स्ट्रक्चर, दूसरे सेलिंग में भी तुमने कैप्चर किया और प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एंड ठीक है, मान लो प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, एंड उसके बाद जो है तुम क्या करोगे पता है? इस जगह पे आने के बाद बाइंग अगेन यहाँ पे 1 आवर के पीओ से सेल करने की कोशिश करोगे, एंड प्राइस जो है, तो क्या ये तुम्हारे इधर सेलिंग के पीओआई पे आने के बाद ट्रैप बना? नहीं 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 नहीं। प्राइस अपना फाउंडेशन जो है, प्राइस जो है अपना ट्रैप जो है, ठीक है, उसने जो अपनी जड़ें हैं वो पहले से ही शुरू कर दी थी, यहीं से स्टार्ट हो चुकी थी उसकी जड़ें। चीजों को समझो, ये ट्रैप यहीं सेट हो चुका था, लेकिन तुम जस्ट एक टाइम फ्रेम पर थे, तो ना तुम इसको समझ पाए, ना तुम इसको समझ पाए, ना तुम इसको समझ पाए, एंड जब तुम प्राइस के पीछे चल रहे हो, तुम्हारा माइंड ये सारी चीजें बन रही हैं, उसके पीछे चल रहे हो, तो तुम लाइफ में कुछ भी सीख लो, कुछ भी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर लो, तुम हमेशा इससे हारोगे, क्योंकि ये तुमसे एक कदम आगे है। देखो, क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, हम उसको देखते हैं। सी, यहाँ पे 1 आवर का एक पीओवाई है। ओके। अगेन एक 1 आवर का पीओवाई। ये एज इट इज, ट्रैप डन हो गया। पहला, दूसरा, ठीक है, पहला, दूसरा, राइट, जब बारी आई तीसरे की, तो इसने इसको रद्दी भर भाव नहीं दिया। 4 आवर का पीओवाई, मे बी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक के लिए हो सकता है, फिफ्थ तक के लिए हो सकता है, बात इसकी नहीं है, बात है इस ट्रैप की। और यही ट्रैप अप साइड में जाके फिर रिवर्स के लिए भी हो सकता है। तो आखिर इसको समझा कैसे जाए?
नाउ 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 तुम समझ रहे हो कि आखिर क्यों लोग फेल हो रहे हैं। तुम कुछ भी सीख लो, तुम्हारा सक्सेस होने का चांसेस ना ही है, ना के बराबर भी नहीं, ना ही है। तुम हो ही नहीं सकते बिना इसके। क्यों? क्योंकि तुम कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हो, कोई भी स्ट्रेटेजी, वो सब सप्लाई डिमांड जोन हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, आपके कैंडल स्टिक पैटर्न्स हो सकते हैं, ठीक है, आप इंडिकेटर वगैरह यूज करते हो तो वो हो सकता है, या फिर आप वॉल्यूम पे ट्रेड करते हो, कुछ भी आप ट्रेड करो, ठीक है, कुछ भी आप ट्रेड करो, कुछ भी आप ट्रेड करो। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि तुम एक टैब में एक ही टाइम फ्रेम देख सकते हो, और उसी के वजह से जो है तुम चाह कर भी जो है तुम इस पैटर्न को नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि ये पजल की तरह जो है अलग अलग टाइम फ्रेम पे बिखरा हुआ है। ट्रैप सेट होता है डेली टाइम फ्रेम पे, तुम फॉलो कर रहे हो 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, दिखाया यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाता है, अगेन ट्रैप सेट होता है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रेम बदलते जा रहा है, अब कुछ 15 मिनट में ट्रेड कर रहे होंगे, 15 मिनट के लिए व्यू अलग होगा, 5 मिनट के लिए व्यू अलग होगा, 1 मिनट के लिए व्यू अलग होगा, 4 आवर के लिए व्यू अलग होगा। बट एंड में ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है, दैट्स इट। अगर ए से बी जाना है तो हमें सेलिंग के पीओआई मार्क करने हैं, बी से सी जाना है तो हमें बाइंग के पीओआई मार्क करने हैं। इतनी छोटी सी चीज है जो हमारे दिमाग में डालनी है, ना इसको ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेट करना है, ना ही जो है इसको उलझाना है, ठीक है, खुद को परेशान करना, कुछ नहीं करना। सिंपल है, चीजों को रहने दो। बस इतना दिमाग में डालो कि एक टाइम पे आके जो है उसका पीओआई टूटेगा, सेम डेली का भी टूटता है, डेली टाइम फ्रेम का भी टूटेगा, क्योंकि ये रूल हर टाइम फ्रेम पे अप्लाई होगा, खास करके 1 वीक तक तो जो है अप्लाई होगा ही होगा। ये सभी के लिए एक बराबर है। ऐसा नहीं है कि ओके मैं वीक हूँ, मैं 1 वीक का टाइम फ्रेम हूँ तो मैं तुम सभी का जो है लीडर हूँ, मैं तुम इस सभी से जो है बड़ा हूँ तो मेरे पे ये रूल अप्लाई नहीं होता, मैं जैसे चाहे जो है क्राइम कर सकता हूँ या जैसे चाहे जो है रूल को ब्रेक कर सकता हूँ। नहीं नहीं, ये सभी टाइम फ्रेम के लिए जो है बराबर है। बस हाँ, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से टाइम लगता है, दैट्स इट। तो अगर डे है तो डे के लिए 1 वीक का भी बनेगा, एंड 1 वीक है तो 1 वीक के लिए मंथ का भी बनेगा। तो तुम्हें जो है जब खास करके जब 1 आवर के तुम कंटिन्यू से 3 पीरियड डन होते हुए देखो, 4 पीरियड डन होते हुए देखो, डेली को समझो। अगर मैं तुम्हें हाल के मार्केट में समझाऊं जो रैली आ रही है, से डेली टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, अगर आप यहाँ पर देखोगे 15 मिनट पीओवाई, ओके, 15 मिनट पीओवाई, ओके, 15 मिनट पीओवाई, ओके। नाउ तीन जब डन हो रहे थे तो अब या तो जो मैंने तुम्हें समझाया, जो मैंने तुम्हें अभी तक सिखाया, उसके हिसाब से तुम्हें समझना चाहिए कि आखिर सब डन हो रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या बन क्या रहा है। इससे होगा क्या पता है? इससे होगा ये कि तुम आने वाली चाल के लिए जो है रेडी रहोगे। ओके, मान लो तुम उससे हरा नहीं सकते, ठीक है, या मान लो तुम उससे आगे नहीं जा सकते, साथ साथ तो चल सकते हो, चाल को समझ तो सकते हो, जिससे आसानी से जो है तुम हारो ना। कम से कम अपनी जंग सही से तो लड़ो, चल क्या रहा है वो सोच के तो लड़ो। आंखें बंद कर रहे हो और धुंध फैल चुकी है, ठीक है, सुबह की, कोहरा हो चुका है और तुम बस यहाँ से भी कोई भी आ सकता है, राइट से भी कोई भी आ सकता है, अंधी तलवार चलाता हूँ, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है।
इससे बेहतर है तलवार छोड़ दो, सरेंडर कर दो, मर जाओ। ठीक है। कम से कम जंग अगर तुम हार भी रहे हो तो देख के हार रहे हो। ओके, समझो कि चल क्या रहा है, मेरे अगेंस्ट हो क्या रहा है, सारी चीजें देख के हार रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो ठीक है। तो नाउ ये सारी चीजें चल रही थी, अब चीजों को देखो। सी, अब लेफ्ट वाला वर्क किया ये पीओआई? नहीं। तो कौन सा किया? सेलिंग का पीओआई। नाउ वही पुराना ट्रैप। ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी एक सेटिंग कर दी गई है, एंड उसी सेटिंग को टैप करके जो है प्राइस भागेगा। ठीक है। तुम अगर देखोगे 2 मिनट, ये एफएमसी का डे आज भी याद है। ठीक है। पहले अपसाइड जाता है, उसके बाद नीचे की तरफ जाता है। ओके। नाउ अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे, सेलिंग का पीओई वर्क कर रहा था, सेलिंग का पीओई वर्क किया। ठीक है। नाउ बाइंग, बाइंग, एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी डन हो गई, उसके बाद तो बात ही खत्म हो गई। इसको हंट करने के बाद एफएमसी में डाउन। ओके। स्टिल डेली टाइम फ्रेम पे एक ट्रैप है। ये एफएमसी मीटिंग चल रही है। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर एक ट्रैप है, वो ये। नाउ अगेन आते हैं 15 मिनट पे। मैं तुम्हें बता दूं, सेलिंग हुई पहली, फिर ये बाइंग, फिर ये बाइंग। नाउ ध्यान से देखो, जो ट्रैप था उस पर पहले नहीं आया था। ओके। ट्रैप पे प्राइस आया। सी- ध्यान से देखो, ये पीओआई टैप डाउन, ये पीओआई टैप डाउन। ठीक है। यहां पर देखोगे ये पीओआई टैप डाउन। नाउ लो कर लो सेलिंग। इसने अपने गेयर चेंज कर दिया। ठीक है। अब अगेन सेलिंग के लिए, एंड नाउ ये निकाल देगा ये लिक्विडिटी। वो ट्रैप जोन से नीचे गया? नहीं, ट्रैप जोन पे था, राइट। बट सेम, बाइंग के लिए पीओआई करता गया, सेलिंग के लिए पीओआई करता गया, गियर चेंज किया, एंड बाइंग के लिए पीओआई। ओके। अगेन अगर तुम डेली पे आओगे, ठीक है, बाइंग के लिए ट्रैप सेट, सेलिंग के लिए आया। ठीक है। जोन था बाउंस। सेम अभी वही हो रहा है। अगर ज्यादा से ज्यादा आ भी गया तो इससे, बट एक एक चीज समझना, एक चीज समझना, वो ये है, वो ये है कि 15 मिनट 1 आवर के लिए जो है वो पीओआई डन करता हुआ जा रहा है, लेकिन एक टाइम पे आके 15 मिनट और 1 आवर का ब्रेक होता है, क्योंकि डेली का डन करना है। तो तुम्हें नहीं लगता कि डेली की बारी नहीं आएगी? चीजों को समझो। 15 मिनट 5 मिनट जो है, तुम नीचे सोच सकते थे, यहाँ पे सोच सकते थे, एक बार यहाँ को सोच लिया, यहाँ को सोच लिया, लेकिन अब बहुत हाई पे हम आ चुके हैं। मे भी मान लो एक बार इस तरीके से बाउंस करके चला जाए। ठीक है। बट एक भी स्ट्रांग न्यूज एंड ये इधर तक ले आएगा और यहाँ के लोगों को ट्रैप कर देगा। ठीक है। दो तरीके हैं,
तुम्हें पूरा रिवर्सल पहुंच पहचानने का, जो कि मैं तुम्हें आने वाले टाइम में समझाऊंगा। बट ठीक है, तुम अभी ट्रेड कर पाओ, थोड़ा डिफेंस कर पाओ खुद को, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। नीचे जब ये आए तो 4 आवर एंड 1 आवर के सारे पीओआई को टैप करके बाइंग का एक डिस्प्लेसमेंट दे, तभी बाई करना, जिससे तुम सक्सेसफुली बाई कर पाओगे, तुम ट्रैप नहीं होगे। अगर कोई 1 आवर एंड 4 आवर के पीओआई बिना टैप किए ये आ रहा है और बचा हुआ है, वहां से सेल अगर आ सकता है, उस केस में इग्नोर कर देना, क्योंकि प्राइस यहाँ पे आने के बाद ये कर सकता है, जिससे वीकली टाइम फ्रेम पे जो है एक इस तरीके का स्विंग बन जाएगा। ठीक है, तो ये जरूरी है। ओके। ओके। तो ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जिससे तुम पहचान सकते हो, बट मैं इमिडिएटली सारी चीजें नहीं बता सकता, क्योंकि फिर मैं अपने पॉइंट से भी भटक जाऊंगा एंड तुम बहुत जल्दी आ, सारी चीजों को कैप्चर भी नहीं कर पाओगे, एंड हम मेन टॉपिक से जो है कहीं ना कहीं और आगे निकल जाएंगे। ओके, तो हम पहले टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो पहली चीज, मैंने 9:40 को लेक्चर स्टार्ट किया। हमारे आई थिंक 50 मिनट हो चुके हैं, बट 50 मिनट में हमने अपने लेक्चर को अभी तक क्लियर नहीं किया है। बट जहाँ तक मैंने अगर मैं खुद को समझ रहा हूँ, तो 50 मिनट में मैंने तुम्हें फ्रैक्टल जो है बहुत इजी लैंग्वेज में, उसके एग्जाम्पल के साथ मैंने तुम्हें समझा दिया कि किस तरीके का ट्रैप होता है। ऑल क्लियर है? ठीक है, तो अब जो है हम लेक्चर पे चलते हैं। ओके। अब हम थोड़ा सा 15-20 मिनट जो है किसी और, आधे घंटा जो है किसी एक चीज को ध्यान देते हैं जो हमें फॉलो करता है। ओके। नाउ हमें इतना पता चल चुका है कि देखो, फ्रैक्टल है, फ्रैक्टल है। अगर कोई चीज एक बार हो रही है, ठीक है, वो तुक्का हो सकता है। दूसरी बार हो रही है तो चलो वो भी तुक्का हो सकता है। तीसरी बार हो रही है तो मान लो उसको फिर भी हम नजरअंदाज कर देते हैं। बट उसके बाद जो है, अगर वो चीज बार बार होते जा रही है तो वो हमारी नजरों में चढ़ती है, और उसके बाद जो है वो फिर प्रोबेबिलिटी नहीं रहती। प्रोबेबिलिटी में जो है कुछ बार होगा, कुछ बार नहीं होगा, बट बार 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 होना, बार बार दोहराया जाना, बार बार, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, सालों से यही चीज बनते जाना, मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं। ठीक है, बस चीजें इतनी उलझी हुई हैं कि हमारे माइंड में इसको ऐड कर पाना या क्विकली डिसीजन ले पाना टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड उस तरीके से ट्रेन नहीं है कि हम इमिडिएटली जो है डिसीजन ले पाए। ओके, तो ध्यान दो। ठीक है, खास करके ध्यान दो। अब हमें क्या करना है? हम आ, अब सभी के पास मल्टीपल स्क्रीन्स नहीं होंगी। ठीक है, कि नीचे भी स्क्रीन है, ऊपर भी स्क्रीन है, लेफ्ट राइट भी स्क्रीन है, और आपने सब में अलग अलग टैब जो है ओपन कर दी। और आप अगर ऐसा टैब ओपन भी करते हो तो ज्यादा से ज्यादा 2 चार्ट आप ले पाओगे, एंड उतने में जो है आपका चार्ट इतने छोटे हो जाएंगे स्क्रीन के हिसाब से कि आप इसको फॉलो भी नहीं कर पाओगे। तो आखिर किया क्या जाए? हम्म, ठीक है, आखिर किया क्या जाए? टाइम फ्रेम को अलग अलग स्क्रीन में लगाने से बेहतर है तीनों टाइम फ्रेम को जोड़ के एनालिसिस की जाए। कैसे? 3 कैटेगरी में टाइम बटा हुआ है। डेज में, 1 वीक में 5 डेज ट्रेडिंग किया, ठीक है, और शुरुआत ही 1 डे की ट्रेडिंग कैंडल से हो रही है। मंथ में 22 डेज की कैंडल्स, ये डेज की कैटेगरी में टाइम फ्रेम आता है। ये आवर्स की कैटेगरी में, जिसके अंदर एक कैंडल घंटों में बनती है, आवर्स में बनती है। ठीक है, 1 घंटे में जो है 1 आवर की कैंडल, 4 आवर की कैंडल जो है उसके लिए 4 आवर्स लग जाएंगे। ठीक है, तो ये कैंडल्स आवर्स में बनती है और ये बनती है मिनट्स में। और हमारे लाइफ में भी टाइम जो है इन 3 कैटेगरी में जो है बटा हुआ है। उसके बाद मंथ्स, ठीक है, वो आता है, लेकिन मंथ्स के अंदर भी डे ही हुआ ना। ओके, एंड इतने बड़े मंथ्स वगैरह में हम जाएंगे ना तो फिर हो जाएगा कैसा, बताया कि तुम
5 5 6 6 साल के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा है कि फिर बैंक में जाके ही फिर गोल्ड बाय कर लो, ये घर शॉप से गोल्ड बाय करके घर में रख लो फिर, है ना। तो या फिर कोई शेयर उठा के रख लो और उनको जो है 15 20 साल के लिए जो है होल्ड कर दो, तो फिर हमें वहां पे नहीं जाना, हम ट्रेडर्स हैं, हमें डेली वीकली तक, दैट्स इट। ओके, उससे ज्यादा नहीं, उससे अगर ज्यादा हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बट उसके अंदर लॉजिकली आंसर यही है कि क्या वो ट्रेडिंग के लिए नीड है, नहीं, वो ट्रेडिंग के लिए नीड नहीं है। ओके, नाउ अब हम 3 पार्ट में जो है टाइम को डिवाइड करेंगे। एंड याद रहे, हमारा पूरा कोर्स, हमारे हर एक आने वाले लेक्चर्स जो हैं, इन 3 टाइम फ्रेम के एल्गोरिथम के ऊपर ही बेस्ड हैं। तो हम इन 3 टाइम फ्रेम में से पहला लेंगे डेली। डेली में हम डेली के टाइम फ्रेम के पीओआई मार्क करेंगे। 1 आवर 4 आवर में हम पीओआई को रिफाइन करेंगे। एंड 15 मिनट या 30 मिनट में हम एंट्री लेंगे। हम्म, थोड़ा बेसिक हो सकता है, ठीक है, बट फ्रैक्टल के हिसाब से हमारा फाउंडेशन जो है यहीं से स्टार्ट होगा। बट हम इसके बाद जो है, हम अपना रूट जो है चेंज कर लेंगे, ठीक है। हम बेसिक वाले रास्ते में नहीं जाएंगे, बट ओवरऑल पूरे एसएमसी और आईसीटी का जो है यही एक बेस है। और इस बेस को जब तक तुम नहीं समझोगे सही तरीके से, सही तरीके से, ठीक है, सारी चीजें बकवास है। तुम तुम्हें ना लाइक आधे घंटे 20 मिनट में जो है यूट्यूब पे स्विंग प्रोजेक्शन सिखा दिया जाता है। देखो गाइस, यहाँ पे ना न्यूयॉर्क में आज ये बना था और मैंने यहाँ से ट्रेड लिया था, ये हुआ, ठीक है। देखो गाइस, यहाँ पर ओटी एंट्री बनी थी, देखो गाइस यहाँ पे जो है सिल्वर बुलेट बना था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये तो वैसे ही हो गया ना, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि देखो गाइस, 15 मिनट में पीओआई डन होते जा रहे हैं, डन होते जा रहे हैं, ब्रेक हो गया, नहीं पता क्यों। स्विंग प्रोजेक्शन फेल हुआ, क्यों हुआ नहीं पता। हर कंटेंट क्रिएटर, हर मेंटर एक टॉपिक सिखाने के लिए बैठा हुआ है, बट जब फेल होता है तो क्यों हो रहा है उसका आंसर देने के लिए नहीं, क्योंकि आंसर नहीं है। और ये चीजें नोट की होंगी, और मैं इसको लेकर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि गलत लगता है, थोड़ा अजीब लगता है कि तुम अगर एक चीज को सिखा रहे हो, तो अगर वो फेल हो रही है तो उसका रीजन भी तो दो, ठीक है। तुम स्विंग प्रोजेक्शन सिखा रहे हो, तुम कुछ भी सिखा रहे हो, फुल क्रम से लेके कुछ भी, पीडीआरएस से लेके कुछ भी, ठीक है, या अलग अलग स्ट्रेटेजी तुम 10 मिनट का वीडियो लाके बता रहे हो, लोगों को अच्छा भी लग रहा है, बट सीधी सी बात है कि वो हर बार वर्क करने वाला ही नहीं है। तो ऐसी चीज का क्या मीनिंग है, आखिर मेन रीजन क्या है वो समझाओ, जो कि कोई रेडी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने टाइम फ्रेम को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला, डेज। डेज के अंदर 1 वीक, डेली और मंथली टाइम फ्रेम हो सकते हैं। तो हम पहले वीकली में आते हैं। तो वीकली में हमने जब एनालिसिस किया तो हमने क्या देखा कि पीओआई टैप हो चुका है, बाउंस निकल चुका है, प्राइस को जो है ऊपर भागना है, दैट्स इट। बट उसके लिए डेली में कोई ढंग का पीओआई मिल नहीं पा रहा है। यहाँ पर एक क्लास पीओआई है, मे बी इससे ऊपर के लिए बाउंस आ जाए। ओके, तो ये वीकली बता रहा है, तो हमें वीकली के टाइम फ्रेम से ये पता चल गया। नाउ डेली के टाइम फ्रेम पे हमें एक पीओआई मार्क करना है, जो कि यहाँ पर है। लाइफ में अगर तुम्हारे पास डेली में कुछ नहीं है, ट्रेडिंग मत करो। तुम्हारे पास एक वजह नहीं है, एक रीजन नहीं है किसी डायरेक्शन में जाने के लिए, या तुम किस चीज पे ट्रेड कर रहे हो वो कोई सेटअप ही नहीं है, ठीक है, ऊपर एल्गोरिदम कुछ पता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा, ट्रेड मत करो, ठीक है। मैं तुम्हें बोलूंगा कि आ, तुम्हें बस आई थिंक 60 या 70 डेज चाहिए,
तुम्हें अच्छे खासा जो है अमाउंट बनाने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो पहले चीज माइंड से निकाल दो। मैं बीच में 5-5 10-10 मिनट साइकोलॉजी को लेकर भी जो है ऐड ऑन करता रहूंगा। मेरे साइकोलॉजी के अलग से कोई क्लास नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं कोई चीज बता रहा हूँ तो उसके रिलेटेड क्या क्या साइकोलॉजी जरूरी होती है वो मैं बीच बीच में बोलता जाता हूँ, एंड वो सुनना आप लोगों के लिए जरूरी है। अगर आप इसको नहीं सुनते हो तो फिर आपको ये तकलीफ होगी, आपको लगता है कि जस्ट मैं इसी को फॉलो करूँ हो जाएगा, नहीं। आपको साइकोलॉजी साथ में जो है अप्लाई करनी पड़ेगी। लोगों की गलती यही है कि लोग जस्ट ये देखना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है, एंड बट यहाँ पर जो रियल टाइम फ्रेम पे जब रियल मार्केट में कुछ फेस करना होता है तो उस फेस को, उससे बचने के लिए या उसको जो है फेस करने के लिए जो साइकोलॉजी की नीड होती है वो आप स्किप कर देते हो, जिसकी वजह से आप यहाँ पर खुद को डिफेंस नहीं कर पाते हो एंड आपको ये सेटअप बकवास लगने लगता है एंड आप हार मान लेते हो। ठीक है, देखो एक बात बताऊं, मैं तुम्हें सोने की मुर्गी भी दे दूं, ठीक है, सोने का कटोरा भी दे दूं, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं बचेगा या वो तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है, तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो कोई 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 सेंस ही नहीं बनता, कोई मीनिंग ही नहीं बनता। कहने का मतलब ये है कि एंड में तुम्हारे लिए मायने रखता है अमाउंट। ट्रेडिंग में मैं कभी ये नहीं मानता कि आ, एक कल्ट फैन फॉलोइंग जो है किसी मेंटर के पास हमेशा रहेगी, मैं नहीं मानता। और यही एक रीजन है कि मैं अपना टाइम नहीं देता किसी को, क्योंकि यहाँ पर बात एक्टर या फैन की नहीं है, बात है यहाँ पर मेंटर और स्टूडेंट की। और यहाँ पर सही मायने में ये भी नहीं बोला जा सकता कि मेंटर और स्टूडेंट, क्यों नहीं बोला जा सकता, क्योंकि यहाँ पर ना अमाउंट मायने रखता है। अगर तुम्हारा अमाउंट गया तो मैं तुम्हारे लिए बहुत बुरा पर्सन, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंड में तुम्हारे लिए पैसा पैसा जरूरी, और जहाँ पे पैसे की बात आ जाती है वहां पर रिलेशन कभी भी बिल्ड नहीं होता, ठीक है। और ये मैं बहुत कम एज में समझ चुका हूँ, ठीक है। तो तुम चाहे मानो या ना मानो, मैं बिल्कुल भी कोई इमोशनली कनेक्ट होने के मूड में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ, वो चाहे तुम्हारी गलती से भी क्यों ना हुआ हो, लेकिन बात जब पैसे जाते हैं ना तो माइंड काम नहीं करता। और जब बात अमाउंट की आती है, वहां पर भाई के लिए, सगे 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 लोगों के लिए, जो हमारे फैमिली के लिए, जब हमारा माइंड काम नहीं करता तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो खास करके ध्यान दो कि एंड में अमाउंट ही है, ओके। तो अमाउंट होगा तो तुम मेरी रिस्पेक्ट करोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा, मैं तुम्हें अच्छा लगूंगा। अमाउंट नहीं होगा, वो चाहे तुम्हारी गलती से ही क्यों ना गया हो, मे भी मैं तुम्हें कड़वा लग सकता हूँ, मैं भी जो है मैं तुम्हें खराब लग सकता हूँ, मे भी मेरे सेटअप्स तुम्हें खराब लग सकते हैं, और ये सभी के साथ होगा। तो या तो तुम वहां पर इस तरीके से अमाउंट चला गया तो ब्लेम करो, या फिर अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एंड जब अमाउंट जाता है तो एक डिसीजन लेना कि ओ मेरी गलती थी, एक्सेप्ट करना सबसे टफ होता है, ठीक है। और जब ये चीज सबसे टफ होती है तो हर कोई ये नहीं कर पाता, और हर कोई नहीं कर पाता उसी का रीजन है कि सक्सेस रेशियो ना के बराबर है। ओके, नाउ डेली टाइम फ्रेम पर एक पीओआई है, ठीक है। हमें पता है कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे तुम्हें पता ना हो कि तुम्हें यहाँ से यहाँ जाना है या यहाँ से यहाँ जाना है, प्लीज ट्रेड कैंसल, ट्रेडिंग कैंसल, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं करना। मैं अगेन क्लियर कर देता हूँ, अगर तुम्हें नहीं पता है कि तुम यहाँ से यहाँ जाने वाले हो या यहाँ से यहाँ जाने वाले हो, प्लीज 15 मिनट 5 मिनट में उस दिन के लिए कोई ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं है, नहीं बनता ही नहीं है कोई सेटअप। ओके, नाउ अभी हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का पीओआई है, ओके। प्राइस नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, डेली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, एंड यहाँ पर एक एफएजी भी है। अब एक चीज समझने वाली है कि आप लोगों को ना एक एक प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम ये है कि एफएजी कई बार बहुत बड़ा बन जाता है, या एफएजी कई बार छोटा रहता है, बट फिर भी ना आप माइंड में खुद को डाउट में रखते हो, सर कभी ये एफएजी को लेके जाता है, कभी ये ऑर्डर ब्लॉक को लेके जाता है, सर आखिर
किसको फॉलो करूं? क्योंकि अगर एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक पूरा मार्क करता हूं तो रेंज इतनी बड़ी हो जाती है कि एसएल लगाना मुश्किल हो जाता है, एंड 1 आवर में रिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। आखिर करूं क्या मैं? राइट। देखो, इसकी वैल्यू या इसकी औकात तभी है जब ये एफवीजी है। सेम इसकी वैल्यू तभी है जब इसकी एफवीजी है। बिना एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट ही नहीं होगा। नाउ, इन दोनों में से कौन सा लिया जाए? ठीक है, तो अब दोनों है तो क्या सर इस तरीके से मार्क कर दूं? ये, अब इस तरीके से नीलेश भाई देखो मार्क कर दिया, प्राइस को टैप कर दिया, मैं बाइंग के लिए चला भी गया इधर ऐसा लगा के। ये क्या हुआ, नीलेश भाई ऐसा लेके फिर गया, है ना? सर ये ऑर्डर ब्लॉक से चला गया, मैं तो एफवीजी से सोच रहा था, यहाँ से रिजेक्शन भी हो गया तो 3 कैंडल स्विंग भी बन गया था। तो एफवीजी लिया जाए ऑर्डर ब्लॉक लिया जाए, इसको मैं तुम्हें आज क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखो, हमेशा हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे ये जोन रखो। ऑर्डर ब्लॉक जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट, ना मैं ये भी नहीं बोल रहा कि एंड पॉइंट ऑर्डर ब्लॉक का लो, नहीं, मैं इसको भी हटा रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक का स्टार्टिंग से लेके ऑर्डर ब्लॉक पहले लो, ठीक है, धीरे धीरे मैं चलता हूँ। ना यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको लो। इससे होगा क्या? अभी जो एफईजी का रेंज में जो पीओआई वगैरह था, या इस एफईजी में जो पीओआई वगैरह बनेगा, उसको आप स्किप कर दोगे क्योंकि आप 1 आवर में रिफाइन करोगे ना। मैं धीरे धीरे चलता हूँ, ठीक है, ये एफईजी वाला जोन है जिसको मैं येलो कलर देता हूँ। ओके, अब हम 15 मिनट में रिफाइन करने चले या 1 आवर में जो है रिफाइन करने चले, तो इस जगह पे जो है, ओके, मल्टीपल्स पीओआई बन सकते हैं जहां से प्राइस रिजेक्ट हो, ठीक है, जहां से प्राइस सेलिंग के लिए पॉइंट दे, जैसे यहाँ पर एक है। ओके, ये वाला पार्ट, ठीक है, वो ट्रैप में बदल जाएगा। तो जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि यहाँ पे भी सेलिंग है, यहाँ पर भी सेलिंग है, ठीक है, कहाँ से सेलिंग में जाओ, एंड रेंज बहुत बड़ा है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे रिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। एफवीजी हटा दो, मैं तुम्हें पहला सीधा सा सजेशन यही दूंगा। एफवीजी हटा दो, एफवीजी की कोई नीड नहीं है डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, नाउ डेली टाइम फ्रेम पर मैं अगेन आपको बता दूं, आपका रूल होना चाहिए एफवीजी हटा देना एंड ऑर्डर ब्लॉक का एग्जैक्ट रेंज मार्क करना। पहला रूल, जब आप डे टाइम फ्रेम पर एक पीओआई मार्क कर रहे हो तो पूरा ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो। ओके, नाउ दूसरा स्टेप है हमारे इस स्ट्रेटेजी का, वो ये है कि अब हम आवर्स के टाइम फ्रेम पर आके रिफाइन करें। लेकिन ये जो रिफाइन वाली प्रोसेस है ये थोड़ी सी टफ है, क्योंकि इसमें थोड़ा माइंड यूज करना पड़ेगा और थोड़े डिटेल में एनालिसिस करनी पड़ेगी। कोई भी पीओआई, ओके, वो 4 आवर का पीओआई निकाल दिया, नहीं, डिटेल में क्या वो वाकई में 4 आवर वैलिड है, ये समझना पड़ेगा। ओके, अब हम 4 आवर में चलते हैं। ऊपर से लेके नीचे तक कोई 4 आवर का पीओआई है नहीं, जस्ट ये एक एफएजी, एंड एफएजी के ऊपर ये एक ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो हम फिलहाल इसका एफएजी निकाल देते हैं। अब हम 1 आवर में रिफाइन करते हैं, क्योंकि 4 आवर एंड 1 आवर का रिफाइन जोन है। नाउ 1 आवर में ऊपर भी जोन मिल रहा है, ये वाला, टोटल 2 जोन है, ये या ये। अब प्रॉब्लम हमेशा ट्रेडिंग में यही आती है, आप सभी ने डेली टाइम फ्रेम का पीओआई देखा होगा, डेली टाइम फ्रेम के पीओआई को मार्क किया होगा, एंड उसके अंदर जो है ऐसे मल्टीपल जोन निकल जाते हैं, तो कौन सा लेना, यहाँ से सेल करे या यहाँ से सेल करे, तुम नहीं जानते। ओके, ये सबसे टफ डिसीजन है, सबसे मुश्किल डिसीजन है ट्रेडिंग के अंदर, कि कहाँ से सेल किया जाए, तुम नहीं जानते। ठीक है, नाउ थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा।
हमें ऑर्डर ब्लॉक के रेंज में प्राइस चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक के रेंज में 1 आवर का जोन ये वाला है। दूसरा, अब ये वाला, क्योंकि कई बार प्राइस पहले को लेके चला जाता है, कई बार प्राइस लास्ट वाले को लेके जाता है। रीजन क्या है, क्या करें? देखो, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसके पहले की, पीछे की जो कैंडल है वो ऐसी है, और उसके अंदर ये दोनों कैंडल आ जाती है, मतलब इनसाइड बार है। और ये इनसाइड बार के वजह से ये एक दो तीन, तीनों कैंडल मिला के एक हो रही है। एक, दूसरी कैंडल इसको ब्रेक कर रही है, तो ये सेकंड और थर्ड, तीनों के बीच में कोई गैप नहीं, कोई एफवीजी नहीं। और जब कोई एफवीजी है ही नहीं, तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं। अगेन समझो, आप इसको इस तरीके से देख रहे हो, मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ। ये जो है इसके अंदर है, और आप क्या कर रहे हो? फर्स्ट को निकाल दे रहे हो, पूरा हटा ही दे रहे हो इसको, कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इसको वैल्यू दे बैठे, और इसका लो और तीसरे कैंडल का हाई इस तरीके से मार्क कर चुके हो। जबकि हकीकत में ये है कि ये और ये तीनों कैंडल मिला के एक ही कैंडल हुई, और तीसरी कैंडल जो है, तीनों मिला के एक ही कैंडल हुई, तो दूसरी कैंडल ने इसको ब्रेक किया, और तीसरे कैंडल ने हाई जो है वो पहली कैंडल के हाई को टैप कर दिया। तो पहली और तीसरी के बीच में गैप ही नहीं है, मतलब एफईजी है ही नहीं, और बिना एफईजी का ये ऑर्डर ब्लॉक बन ही नहीं सकता। अब ऑर्डर ब्लॉक बना नहीं, तो ये प्राइस हट गया। तो फिर इसको मार्क करने के क्या रीजन बनता है? मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारी डिटेल एनालिसिस होना जरूरी है, 1 आवर एंड 4 आवर में। ओके, अब बचा सिर्फ एक, ये वैलिड पीओआई। ठीक है, नाउ एक और चीज जो थोड़ा सा तुम्हें परेशान कर सकती है, वो ये है कि अगर तुम यहां पर देखो, ठीक है, अगर मैं तुम्हें ऊपर का सारी चीज अगर तुम्हें सही से क्लीन करूं, ठीक है, जो मैंने तुम्हें ऊपर जो समझाया इस जगह पर डेली टाइम फ्रेम का, मैं इसको अगेन यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तुम बोल सकते हो, यस भाई डेली टाइम फ्रेम ये इनसाइड बार तो ये भी है। इनसाइड बार तो ये भी है, तो तुमने इसको क्यों लिया? इसको भी हटा दो, लेना ही क्यों है? अब मान लो ये इनसाइड बार एक कैंडल है, तोड़ने वाली कैंडल, इनसाइड बार के रेंज को तोड़ने वाली दूसरी कैंडल, और ये तीसरी कैंडल। तो पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के बीच में एक एफईजी का गैप है, जिससे इसको ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू मिलती है, एंड इस ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करके ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। अब समझ में आया कि यहां पर क्या हुआ था? यहां पर एफईजी नहीं था। ये सारे इसके इनसाइड के काउंट में आते हैं। आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते एक दो तीन चार पांच कैंडल बनी, नहीं, ये पांचों मिला के एक ही कैंडल बोलोगे। दूसरे ने ब्रेक किया और तीसरा, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इसको काउंट में नहीं लाया जाएगा, इसकी काउंटिंग नहीं हो सकती। ओके, तो मैंने यहाँ पर जो है थोड़ा टाइम लिया, बट मैंने तुम्हें ये क्लियर कर दिया जिससे ये आगे तुम्हें प्रॉब्लम ना दे। ना दूसरी चीज, एक और चीज, मैं अगर तुम्हें बोलूं कि अगर यहाँ पे पीओआई वैलिड भी होता ना, तो भी प्राइस यहीं से जाता। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक जो है, एफईजी के अंदर प्राइस एंटर हो चुका है ऑलरेडी, प्राइस के अंदर जो है एक चीजें क्रिएट हो चुकी हैं कि वो प्राइस जो है रिवर्स होने वाला है। ठीक है, मान सकते हैं प्राइस रिवर्स होने वाला है, बाइंग से सेलिंग में टर्न होने वाला है, एफईजी के रेंज में ये माहौल बन चुका है। बट ऑर्डर ब्लॉक की बाउंड्री के अंदर, मतलब ये जो ग्रे बाउंड्रीज हैं, इसके अंदर जैसे ही प्राइस एंटर होता है, प्राइस पे एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना स्टार्ट होता है। चीजों को समझो, प्राइस इधर जा रहा है, अब इस पे एक फोर्स लगना स्टार्ट हो चुका है, और ये इमिडिएटली जो है इसको नीचे की तरफ फेंक देगा। अब जब एक डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है,
और दूसरे डायरेक्शन से जो प्राइस गया हुआ है ये एंड में आते आते वीक हो चुका है। इसका फोर्स इतना ज्यादा लगेगा कि ये तुरंत इसको फेंक देगा। तो अगर ये आता भी है तो इसी पीओई से निकाल दिया जाएगा। मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। निकाल दिया गया। ए पॉइंट से गया, तुम्हें बी पॉइंट पता है और तुम हर पीओई को प्ले करते जा रहे हो। ये तुम्हारा एंट्री पॉइंट 15 मिनट। जो कि मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एंट्री का काम है वो। डेली हमने एक जोन मार्क किया। 4 आवर एंड 1 आवर में हमने डिसीजन लिया कि ये वाला या ये वाला, और रिफाइन किया। एंड 15 में हमने एंट्री ली। हमने ये नहीं देखा कि वो लेफ्ट साइड में बाइंग का पीओई है, बाइंग करनी चाहिए क्योंकि पीछे से बाइंग आ रही है, या सेलिंग का पीओई है तो सेलिंग करनी चाहिए, नहीं। हमारा वहां से ध्यान ही हट चुका है। हमने वो करना ही बंद कर दिया। हम अब एक्चुअल में ए पॉइंट एंड बी पॉइंट पे ध्यान दे रहे हैं। हमारे को ये बीच से कोई लेना देना नहीं है। जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका ध्यान दो तरफ जाता है। पहला, लेफ्ट के पीओआई एंड राइट के पीओआई। और ये दो तरफ ध्यान जाने के वजह से हो क्या रहा है कि हम अपने आप पे जो है डाउट कर रहे हैं कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा या ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। एंड एसएमसी और आईसीटी के करियर में सबसे खराब प्रॉब्लम यही है। अगर तुम्हारे माइंड में ये डाउट आ गया कि लेफ्ट वाला या राइट वाला, तुम खत्म हो। टोटली खत्म। ये आने ही नहीं देना। हमेशा यही याद रखो कि प्राइस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, मुझे मेरे सेलिंग के पीओआई से ही लेना देना है। चाहे तुम कितने भी बाइंग के पीओआई बना दो, मेरा ध्यान ही नहीं जाएगा क्योंकि बाइंग पे अभी मेरा ध्यान देने का मूड ही नहीं है। मूड ही नहीं है। मैं सोचूं ही क्यों बाइंग के बारे में। बाइंग यहां से होगी। और जब तक ये रेंज में ना आ जाए, मेरा बाइंग से कोई लेना देना नहीं। मैं जस्ट सेलिंग के पीओआई देखूंगा, ओनली सेलिंग के पीओआई। जब बाइंग के लिए बन जाएगा, ओनली बाइंग के पीओआई देखूंगा, ओनली बाइंग के, लेफ्ट से कोई लेना देना नहीं। और जब तुम ये सोचोगे तो तुम्हारा पूरा 100% माइंड जो है सही एक्चुअल बाइंग पीओआई और सही एक्चुअल सेलिंग पीओआई पे जाएगा। वहां पे तुम ध्यान दे पाओगे। बट जब तुम दोनों तरफ खुद को बिजी कर देते हो, तुम्हारा ध्यान ऑलरेडी जो है बट चुका है, और तुम खुद पे जो है डाउट क्रिएट करते हो। अब इससे होगा क्या? सही पीओआई निकालने के बाद भी एंट्री नहीं ले पाओगे, और फिर तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी कि सर मैं सही पीओआई मार्क भी कर लेता हूँ बट एंट्री नहीं ले पाता। ओके, नाउ प्राइस को आने दो। ओके, अगेन डेली टाइम फ्रेम के पीओआई पे एंट्री कर चुका है। बाउंड्री, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम की। नाउ अगेन सेम सेटअप। डेली टाइम फ्रेम पे पीओआई मार्क करो, 4 आवर या 1 आवर पे रिफाइन करो। तो अब अगेन सेम प्रॉब्लम। 4 आवर पे एक पीओआई और 4 आवर पे सेकंड मिटिगेशन, दो पीओआई। कौन सा लिया जाएगा? अगर ये मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक के रेंज के बाहर होती इस जगह पे, और ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर होता, तो 110% ये वाला लिया जाता। बट दोनों ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है। और रूल क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक स्प्रिंग की तरह है। लेकिन कैसे स्प्रिंग की तरह पता है? वो छोटे रिमोट कंट्रोल्स कार आती हैं, उसके अंदर जो छोटे स्प्रिंग होती हैं, उसको जब चाहे तुम दो उंगली के बीच में दबा दो और पूरी स्प्रिंग दब जाएगी, उस तरीके का स्प्रिंग नहीं। जो बड़े इंजन होते हैं, ठीक है, जो बड़े मशीन्स होते हैं, उसके अंदर जो बहुत प्रेशर से दबाया गया जो लेग स्प्रिंग होता है, जिसको तुम हाथ से
तुम अपनी लाइफ निकाल दो, तुम अपनी जान दे दो, तो भी वो नहीं दबेगा। उस तरीके का स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग है ये। तो इस पे ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग, हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग का जो है प्रेशर चाहिए। लेकिन तुम्हें पता है कि प्राइस नीचे आते आते यहाँ पे वीक हो जाता है, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो स्ट्रेंथ इसकी ऐसे ही खत्म हो जाती है। ये ज्यादा दबता नहीं है, ध्यान रखो, ये ज्यादा दबेगा नहीं। इसी की वजह से मैंने बताया कि ग्रे लेवल के अंदर एंट्री होते ही प्राइस ट्रिगर हो जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए। सी, नाउ 4 आवर एंड 1 आवर पे तुम अगेन रिफाइन कर सकते हो। ठीक है, 1 आवर पे देखोगे। ओके, नाउ एंड ये होने के बाद ये तो श्योर हो गया कि अब वीकली का डन हो जाएगा। एंड ये अगेन एफवीजी, 3 सेटअप, डेली टाइम फ्रेम पे एक पीओआई, 4 आवर एंड 1 आवर पे रिफाइन करना, 15 मिनट में एंट्री। बट इसके अंदर रूल क्या है, जो ध्यान देने वाली बात है, डेली टाइम फ्रेम की रेंज जो है, जो बाउंड्री है, वो एक बार ट्रिगर हो जाती है, उसके बाद ज्यादा उसको दबाया नहीं जाता, पहले ही पीओआई से निकाल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी अगर तुम देखोगे एफवीजी फील कर दिया गया, बट जैसे ही इस बाउंड्री में आया, बाउंड्री को टैप करते ही प्राइस चला गया। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक की बाउंड्री अगर हम देखें, तो ऑर्डर ब्लॉक की बाउंड्री में पीओआई के अंदर दूसरे पीओआई भी थे, बट इसको ही लेके प्राइस चला गया। समझ रहे हो, ये पीओआई भी था, ये एफवीजी भी था, बट इसको लेके चला गया। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक एक स्प्रिंग की तरह वर्क करता है। एफवीजी को दबा सकता है पूरा, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक को पूरा दबा नहीं सकता, अगर वो पूरा एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक है तो। अगर एक्चुअल नहीं है, प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ना चाहता है क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को मीट करना चाहता है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक पूरा फील हो जाएगा। इसलिए ऐसे ऑर्डर ब्लॉक जो आधे से ज्यादा फील हो रहे हो, ट्रेड मत करो। ट्रेड अगर करना चाहो तो अगेन हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करो कि क्या चल रहा है, एंड उसके बाद जो है उसमें ट्रेड करो। ओके, एंड इस चीज से जो है तुम समझ पाओगे कि तुम किस तरीके से अपने जोन को स्मॉल कर सकते हो, एक्चुअल में कहाँ एंट्री ले सकते हो, एंड एक्चुअल में किस तरीके की सारी चीजें जो है तुम्हें फॉलो करनी। नाउ मैं तुम्हें बता दूं, ये सारी चीजें वीक में या 2 वीक में एक बार होती है, क्योंकि इसके अंदर हायर टाइम फ्रेम के पीओआई की नीड है। ओके, हायर टाइम फ्रेम के पीओआई की नीड है। बट तुम्हें अलग अलग टाइम फ्रेम, लाइक क्रिप्टो हुआ, अलग अलग करेंसी पेयर्स हुए, ठीक है, अगर तुम इंडियन मार्केट में हो तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स हुआ, दुनिया भर के आपके पास स्टॉक्स पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं कहीं पे भी आपको इन्वेस्टमेंट या कहीं पे भी जो है ट्रेडिंग की सलाह नहीं देता, ना ही मैं आपको इसके अंदर फोर्स कर रहा हूँ, ना ही मैं जो है कुछ प्रमोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये तुम्हारी अपनी पर्सनल चॉइस है, तुम अपने रिस्क पे जो है इसको कर सकते हो। मेरा काम तुम्हें आईसीटी एंड एसएमसी कंसेप्ट सिखाना था, जो कि मैंने तुम्हें सिखाया। ठीक है, माफ करना, ये थोड़ी फिल्मी लाइन लग रही है, बट ये जरूरी है, क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ तो मेरे लिए टफ हो जाता है। सभी भाग चुके हैं, बट मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं एंड उसके बाद ही। ओके, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। ओके, नाउ आपको क्लियर हुआ डे टाइम फ्रेम का पीओवाई, 4 आवर के अंदर रिफाइन करना एंड 15 मिनट के अंदर जो है आपको एंट्री लेना। ओके, तो नाउ हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। मैं अगर देखूँ टाइम तो 11:03 हुई है। मैंने आपका जो है 1.5 घंटा लिया, बट माफ करना, आपके लिए जो है ये यूजफुल रहा होगा, आपने काफ़ी सारी चीज़ें जो है सीखी होंगी। और डोंट वरी, जो ऑर्डर ब्लॉक जो स्प्रिंग की तरह वर्क करता है, उसको जो है मैंने काफ़ी डिटेल में जो है रिकॉर्डेड लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे तो आप स्प्रिंग वाला पार्ट जो है बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे, तो उसकी आप टेंशन मत लो। ठीक है, नाउ 6 तारीख को फॉरेक्स एक्सपो है, आज 2 तारीख हो चुकी है, तो सभी ट्रेडर्स जो है यूएई में इकट्ठा होते हैं। तो फर्स्ट टाइम है जो मैं अटेंड करने की सोच रहा हूँ, तो मुझे जो है वहाँ पर यूएई में जाना होगा। अगर आप में से कोई यूएई में आता है फॉरेक्स एक्सपो में, तो
पहचानोगे तो नहीं तुम, बट ठीक है, अगर तुम मिलना चाहो तो तुम वहां पे जो है मिल सकते हो। ओके। एंड 7 तारीख के नाइट को जो है फॉरेक्स एक्सपो कंप्लीट होगा, तो मैं 8 को जो है अगेन इंडिया आ पाऊंगा। तो अगर हम देखें तो 10 तारीख को हमारा नेक्स्ट वीक, 9th को हमारा नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक होगा, 9th या 10th को। तो हमें फॉरेक्स एक्सपो जो है बीच में नहीं, रुकावट नहीं देगा, तब तक मैं इंडिया आ जाऊंगा, तो हमारे लेक्चर वहां पे नहीं रुकेंगे, कंटिन्यूसली क्लासेस चलते जाएंगे। तो इसका टेंशन मत लो। नाउ रही दूसरी चीज, वो ये है कि आपके पास जो है डिस्कॉर्ड का एक्सेस अगर अभी तक नहीं आया है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। व्हाट्सएप पे कंटिन्यूसली कॉल करना या टेक्स्ट मैसेज करना उसकी नीड नहीं है। 1 2 दिन रह के जो है टिकट, क्रिएट टिकट पे जो है क्लिक करना, अपने आप जो है ऑप्शन आ जाएगा। बट अगर ऑप्शन नहीं आता है तो भी, ऑप्शन आने के बाद भी अगर तुम क्लिक कर रहे हो और अगर वो ओपन नहीं हो रहा है तो टेंशन मत लेना। मैं देखूंगा कि सारी टिकट सॉल्व हो गई है, उसके बाद भी अगर ये ग्लिच हो रहा है तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, एंड उसके बाद जो है मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा कि नाउ प्लीज अगेन जो है अपनी टिकट रेज कर दो, जिससे जो बचे हुए लोग हैं उनको जो है मैं एक्सेस दे सकूं। ओके, तो ये हमारा व्यू है। नाउ हम यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। सभी का शुक्रिया, सभी का बाय। एंड मैं विश करता हूँ कि ये वीक जो है तुम्हारे लिए बेहतर जाए, एंड तुम अच्छे से जो है ग्रो करो, एंड अपनी इक्विटी को जो है ग्रो करो, एंड तुम्हारे जो कुछ भी ड्रीम्स हैं वो पूरे हो। ठीक है, जल्दी नहीं होंगे, टफ है मैं मानता हूँ, सालों लग सकती हैं, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, बट तुम बेहतर कर लोगे इसको। ठीक है। ओके। मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले 1 वीक में जो है तुम अलग अलग चार्ट में जो है प्लीज प्रैक्टिस करो, इसको जो है अप्लाई करो, एंड तभी जो है तुम सेकंड लेक्चर के लिए रेडी होना। ठीक है, अगर तुम डायरेक्टली सेकंड लेक्चर पे जा रहे हो तो तुम्हारे लिए ये मुश्किल होगा। एंड मैं सही बोल रहा हूँ, 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, बट अगर उनके अंदर सक्सेस रेशियो देखा जाए तो 10% तो छोड़ो, 1% भी नहीं है, 200 भी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वो मूवी की तरह, नेटफ्लिक्स के एपिसोड की तरह कंटिन्यू देखते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरीके से लेक्चर्स को देखो। ठीक है, तुम इसको अप्लाई करते जाओ। ऐसा ना हो जाए कि आ, रोज धीरे, ये इस तरीके से लाइक एग्जाम के लिए हम तैयारी करते हैं तो पता है लास्ट के एग्जाम के टाइम पे जो है हम पढ़ने बैठते हैं, तो हमारे हमारे साथ, हमारे लिए जो है एक साथ सारी बुक रीड कर पाना या याद कर पाना या सारे टॉपिक्स याद कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन हम एवरी डे अगर रीड करने बैठते हैं तो सारा लोड एक साथ नहीं आता। सेम इसमें भी यही है। ओके, तो आई होप आप समझ गए। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। सभी को बाय, सभी को गुड नाइट।